हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HCS 2014 का ये जनरल स्टडी पेपर है। एक्चुअली ये 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। हम क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे इसका डिटेल्स में, वो भी। फर्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाई गांधी जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण आज के बिहार स्टेट में है। Critical minimum of fault theory was designed by which of the following given economist? So answer A is correct. H. Levinstein. Narasimha committee was related to which of the following reform? 1991 में एक बहुत ही फेमस कमेटी आया था जिसका नाम है नरसिम्हा कमेटी। ये बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974 तक था। कई बार हो सकता है कि आपके दिमाग में फिफ्थ 5 ईयर प्लान आए, लेकिन फिफ्थ 5 ईयर प्लान नहीं होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी फोर्थ प्लान दिया था। और जैसे ही आप लुसेंट बुक खोलेंगे और फोर्थ प्लान देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा गरीबी हटाओ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 तक था। द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज राइज्ड बाई SBI का ये स्लोगन है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली? सो ऑप्शन बी फॉल्टिंग होता है इसका आंसर। और नर्मदा एंड तापी जो रिवर हैं पेनिनसुलर इंडिया में, वो रिफ्ट वैली से बहती हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन केवल इंग्लिश में दिखता होगा। 2019 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, लेकिन इससे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन केवल इंग्लिश में देता था, इसीलिए ये जो पेपर है आपको इंग्लिश में केवल दिख रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स इन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ ओरिजिन? क्वेश्चन 8 का आंसर डी हो जाएगा, मार्बल। विच ऑफ द फ्लोइंग नेम इज गिवन इन द प्लेंट्री विंड्स ब्लोइंग बिटवीन द ट्रॉपिक्स? तो ट्रेड विंड बहते हैं ट्रॉपिक्स में। विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल? इक्वेटर, जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। पामीर नोट आर फॉर्म्ड बाय द जंक्शन और नोट ऑफ द तियानसान, काराकोरम, कुनलुन एंड हिंदू कुश जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर पामीर माउंटेन का जो नोट है बनता है। सो आंसर सी इज करेक्ट। द मैकमोहन लाइन is a line agreed by Britain and Tibet as part of the Simla Accord, a treaty signed in 1914। 1914 में ये ट्रीटी हुआ था जिसको सिमला अकॉर्ड बोलते हैं। ये ब्रिटेन और तिब्बत में हुआ था। आज हम लोग इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाइन मानते हैं, मैकमोहन लाइन, जिसको कि चाइना नहीं मानता है। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि तिब्बत को इलीगली ऑक्युपाइड किया है चाइना। Question number 13. Who of the following discovered the laws of planetary orbits? So Johannes Kepler. असुर is a tribe. प्लामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, वहाँ पर असुर ट्राइब्स रहते हैं। Who conducted worldwide study of 102 submarine canyon? So answer A is correct answer, Francis Sepiard. Selective scattering is caused by gases. The most important component responsible for albedo is ice cover। से सबसे ज़्यादा अल्बिडो होता है, तो इसका आंसर 17 का सी होगा करेक्ट आंसर। क्लाउड कवर नहीं होगा, क्लाउड कवर आइस कवर के बाद आता है, वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आता है। नंबर 18 देखते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन अर्थ सिलिकेट मेंटल एंड इट्स लिक्विड आयरन निकेल आउटर कोर, यानी कि मेंटल एंड आउटर कोर का जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसे गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें अर्थ का जो डिसकंटिन्यूटी होते हैं वो देख लेने होंगे। कॉरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स सरफेस करंट, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री टू द विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी इन द नोशन, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दैट रिसोर्सेज फ्लो फ्रॉम द periphery of poor and underdeveloped states to a core of wealthy states, enriching the latter at the expense of the former। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी उसको कहते हैं। और इसका और जो चार ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। मॉडली मिंटो रिफॉर्म को
ये कौंसिल एक्ट कहते हैं 1909 में आया था। रामसे में डोनाल्ड अवार्ड जो है 1932 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन होती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें मैक्सिमम मैचिंग एंड जो क्रोनोलॉजी है उस पर अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हर एक जो इवेंट है एटलीस्ट हिस्ट्री का, उसमें हमें क्रोनोलॉजी बेहतर आना चाहिए। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था और रामसे में डोनाल्ड अवार्ड 1932, नेहरू रिपोर्ट 1928। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव हैज़ द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बीन क्रिटिसाइज्ड? सो आंसर बी, कल्चरल आइडेंटिटी। इन मार्क्सिस्ट थॉट द concept of hegemony is closely associated with whom among the following? तो ग्रामसिस हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर 23। क्वेश्चन नंबर 24, हु among the following have emphasized the environmental factor in decision making approach? शो आंसर इज हैरोल्ड एंड मार्गरेट एस्प्रोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 25, हु among the following urged that the justice is the first virtue of social institution? सो जॉन्स रॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इन क्वेश्चन को हम लोग इसीलिए देख रहे हैं कि अपना जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2021 वाला जो होने वाला है उसमें किस तरह के अप्रोच रख सकता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद हमें लगाना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिखेंगे। Who among the following made the statement sovereignty is the supreme power of a state over criticize and subjects unhindered by law? तो बॉडी ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट बेस्ड भी इस तरह के क्वेश्चन कुछ आएंगे जो कि जनरल बुक्स में हम लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी में ये सब नहीं दिखेंगे। इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि नहीं इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। The members of the standing committee are taken from लोक सभा एंड राज्य सभा इन द रेशियो 2:1 के रिस्पेक्टिव में होता है। सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। हमें इसको मैच करना है, करेक्टली मैच, तो चारों इसमें करेक्टली मैच्ड हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इंक्लूडिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि 1976 में आया था, हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े थे। आज हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्योंकि हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था उसके द्वारा हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ लिया है। तो अब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सॉरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तो पहले ही हम लोगों ने जोड़ा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसका मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे। ज्योतिबा फुले वन ऑफ द प्रोमिनेंट ये सोशल रिफॉर्मर हैं, ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं ज्योतिबा फुले जी। सो आंसर डी इज करेक्ट हो जाएगा। विच आर्टिकल इंश्योर एवलाइशन ऑफ अनटचेबिलिटी? सो आर्टिकल 17 हो जाएगा, यहाँ पे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में हैं, और जो आर्टिकल और हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अभी, जिसमें कि आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी आता है, और राइट टू इक्वालिटी के ही अंडर में अनटचेबिलिटी है जो कि आर्टिकल 17 में लिखा गया हुआ है। ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज से जो क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि इसमें ईयर भी दिया हुआ है, तो ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें वैसे चारों जो स्टेटमेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आया था, सही है, तो इसका आंसर डी होगा। तो ये आप याद कर लीजिए, ये अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में आया था। ये कभी कभी हमें क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है या डेट भी पूछ लेता है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाई कोर्ट्स आर इंस्टीट्यूटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अंडर पार्ट 6 चैप्टर 5 आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो ये स्टेट में होते हैं, तो स्टेट का जो होता है वो पार्ट 6 में सारा चीज़ है, क्योंकि पार्ट 5 में तो सेंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है इसको तो ऐसे ही काट देते हैं, लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि चैप्टर 5 ही होते हैं,
तो चैप्टर 5 में ही हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया हुआ है। तो इस तरह से अपना हाई कोर्ट्स का मतलब हो गया पार्ट 6 चैप्टर 5 आर्टिकल 214, ये हाई कोर्ट का मतलब है। हर्षा मदन इज अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ द हरियाणा वाज लॉन्च्ड ऑन 18/6/2010 को ये हुआ था। हरीश का मतलब क्या हुआ है, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो ऊपर वाले हैं 1 2 3 करेक्ट है और नन ऑफ द एबव की तो बात ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006 में आया था। द हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अप्रैल 1 1977। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन कब स्थापित हुआ था, तो अप्रैल 1 को 1977 को। डेयरी कोऑपरेटिव इन हरियाणा वर्क्स इज पर अब द फॉलोइंग 3 टियर सिस्टम। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 टियर से सिस्टम, तो 3 होना चाहिए ना, और ऑप्शन डी में दे रहा है केवल 2 ही स्टेटमेंट, तो डी को काट देना है। ये जो बेस्ड होता है स्टेटमेंट 1 3 एंड 4 पर। हमारे हरियाणा में मिल्क प्रोडक्शन पहला जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो विलेज लेवल पर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और फिर स्टेट लेवल पर है। हम लोग ब्लॉक लेवल पर कोई इस तरह का सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनाया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 का पूरा जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेमोग्लोबिन इज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो CO2 का कॉन्स्ट्रक्शन। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। क्वेश्चन नंबर 43, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सोलर इक्लिप्स विल टेक प्लेस वेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है तब क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। when the electrolyte is added to a colloidal solution, so इसका आंसर बी हो जाएगा get coagulated। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिस्पर्स फेज इन अ zigzag मैनर इज टर्न्ड एज ब्रोनियन मोशन होगा इसका आंसर। विच पार्ट ऑफ न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका रेडी रेफरेंस, इसका आंसर बी हो जाएगा प्रोपेडिया। एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये साउथ कोरिया में हुआ था उस समय, ऑप्शन ए होगा इसका 48 का आंसर, लेकिन ये करेंट का क्वेश्चन है। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका आंसर बी हो जाएगा चाइना। द स्पोर्ट 7 सैटेलाइट विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन बोर्ड इंडियाज PSLV, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर उस समय बी होगा फ्रांस। फॉर विच नोबेल, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882 में 1882 में आया था। वीमेंस एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है ये। हु एमोंगेस्ट द फ्लोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द अलीपुर बम केस, तो अरबिंदो घोष हो जाएंगे। 1908 में अलीपुर बम केस चला था। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ हैबल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट 1857, 1857 के क्रांति के जस्ट बाद कौन सा हुआ था, इंडिगो डिस्टर्बेंस हुआ था, जो कि 1859 में हुआ था। 1859 में हुआ था और ये बंगाल में हुआ था। और इंडिगो डिस्टर्बेंस के चलते दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण एक नाटक भी लिखा है, जो कि 1860 में लिखा था उन्होंने नील दर्पण, और काफ़ी फेमस है नील दर्पण। नील करने वाले किसानों के बारे में उनकी काफ़ी दुर्दशा लिखी गई है कि कैसे अंग्रेज मतलब कि उन पर जुल्म ढाते थे। सो इसका आंसर 54 का सी हो जाएगा। हमने देखा कि इंडिगो डिस्टर्बेंस कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1859 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज नॉन एज करानी का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वाज अ मेजर वीमेन ऑर्गेनाइजर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। अरुणा असफ अली जो थी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, उससे रिलेटेड थी। और 1942
में ही जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उससे एक और लोग थी, उषा मेहता उनका नाम था। ये लोग जो हैं, जो सेक्रेट रेडियो था उसको ये लोग संचालन करती थी। क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 से 1934 चला था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1908 तक लगभग चला था। हु एमॉन्ग द फ्लोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस वॉर, कॉर्नवालिस हो जाएगा। ये 1793 1793 में था, कॉर्नवालिस ने उस समय किया था सिविल सर्विसेज को। पाइन, फर, स्पर्स, सीडर्स, लर्च, ये सारे जो हैं ये जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, इसका आंसर सी हो जाएगा। द फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। द एब्सॉर्प्शंस ऑफ इंक बाई ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फिनोमिना के द्वारा ये होता है कि इंक को कागज सोखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ अ पीरियोडिकली ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर स्पेक्ट्रम इज एग्जाम्पल फॉर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन नॉट डिपेंड करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 का आंसर सी होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक, तो इसका आंसर ए होगा। रिटेलिंग बैंकिंग ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो इफ अ स्पोर्टमैन हैज़ टेकन एनी परफॉर्मिंग इनहेंसिंग ड्रग, डोप टेस्ट कहते हैं। सेबी इज अ स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि ये बाई एक्ट द्वारा बना है। और भी जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हम लोग उस पर डिटेल्स में एक बार और डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस और उसके आंसर देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डीपीएसपी हो जाएगा, जो कि डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। द नेशनल फूड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फ्लड कंट्रोल इन इंडिया वाज लॉन्च्ड 1954 में ये हुआ था। जो अर्थ का रोटेशन है उसका प्रीशियस जो टाइम है, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट जो है, वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड के आसपास होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी, वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। और जो आइसोटेप ऑफ यूरेनियम जो होता है वो नेचर में पाया जाता है, यूरेनियम 235 के फॉर्म में पाया जाता है। विच स्ट्रीट डिवाइडेड यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, तो जिब्राल्टर होता है, जो कि पोर्टुगीज और स्पेन के पास जिब्राल्टर है। नांगल इज नॉन फॉर फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। विच वन ऑफ फ्लोइंग रेंजेस फ्रॉम द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर्स, सो सातपुरा है, और यही नर्मदा और तापी जो है ये रिफ्ट वैली से बहती हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम इलाहाबाद से होकर पासेस करती है, और इलाहाबाद में भी नैनी एक जगह है, वहाँ से ये करती है। और आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो अपना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों को राज्य कौन कौन है? वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। विच रिवर ऑफ इंडिया कॉल्ड बृहद गंगा, गोदावरी को कहते हैं। डंकन पासेस साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच से गुजरती है। विच वन ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, ये नॉट लॉ है, तो 1914 में कोई लॉ नहीं आया था, 1913 में आया था इंडियन कंपनी एक्ट, सो इसका आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। द हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये कब आया था? तो हरियाणा एक्ट नंबर 19 ऑफ 2008 में आया था। फिरोज शाह तुगलक जो एस्टेब्लिश्ड ऑफ फोर्ट इन 1354, वो हिसार में किया है। सीड प्लांट टेक्निक हम कहाँ यूज करते हैं? वीट में करते हैं, क्योंकि वीट का सीडी हम लोग लगाते हैं। इन इंडिया जिन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड एट करनाल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस जेसी शाह के द्वारा। ये अपना हरियाणा के क्रिएशन से है, और हमारा हरियाणा इसी के ऊपर बेसिस पे क्रिएट हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जो कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो बाइफर्केशन हुए पंजाब से ऑन द बेसिस ऑफ
लैंग्वेज हुए हैं। बायो फर्टिलाइज़र आर अ कल्चरल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ही बायो फर्टिलाइज़र के बारे में आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इसमें कल्चर जोड़ दिया है, इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। इसका आंसर ए ही होगा, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल आर नॉट इसेंशियल फॉर इवोपरेशंस। 88 का जो होगा, मेजर फंगी दैट अफेक्ट फूड ग्रेन इन अ स्टोरेज आर म्यूकोर होता है। मास्टिस इन एनिमल्स इज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस के द्वारा होता है मैस्टिटिस। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। सितंबर 1893 में शिकागो में इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट जो हुई थी वहाँ पर इन्होंने दिया था ज़बरदस्त जो एक मैसेज है, जहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग किया था माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग किया था। काफ़ी फेमस वो लेक्चर था इनका। सती डिक्लेयर्ड जो है पनिशेबल 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1829 में, और राजा राम मोहन रॉय के सपोर्ट के द्वारा ये किया गया था। 1829 हो जाएगा इसका आंसर, सती। क्वेश्चन नंबर 92 का जो है आंसर सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरजी 1866 में होगा। इन 1877 आईसीएस जो उम्र 21 साल थी उसको 19 साल कर दिया था, और इस समय था लेटन। हु वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल स्वराज इंडिया फॉर इंडियंस? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की एस्टेब्लिश की थी। नेशनल बुक ट्रस्ट जो एस्टेब्लिश हुई है वो 1957 में हुआ है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है अभी तक अमेंड नहीं किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, जो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2010 में हुआ था। बायोलॉजिकल एक्ट जो हमने इंडिया में ले आया हुआ है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 में रियो डी जनेरो जो ब्राज़ील में वहाँ पर हुआ था, अर्थ समिट, उसी से हमने लिया है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें क्या इसकी ऑब्जेक्टिव है? तो जो सबसे बड़ा होता है ना इस तरह के क्वेश्चन में वही आंसर हो जाता है। तो 100 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 जो है उसका आंसर ए हो जाएगा। इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री एंड द कंट्रोल स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड टेक केयर।